एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से सेक्शन को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी जानते हैं कि क्लास आपकी रोज रात 8 बजे होती है। हरियाणा जीके और करंट अफेयर की बढ़िया शानदार क्लास, ठीक है। तो इस क्लास में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे आपके हरियाणा जीके, करंट अफेयर, और कुछ कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके नए सब्जेक्ट जुड़े हैं उनसे संबंधित, क्योंकि आपका एग्जाम होना है। जो ग्रुप सी मेंस की परीक्षा है वो आपकी 5 और 6 तारीख को होनी है। तो उसी के हिसाब से ये सेशन हमने रखा है कि जब आप पेपर देने जाओ तो कुछ क्वेश्चन आपको इस वाले सेशन से मिले। कुछ मतलब एक क्वेश्चन अगर इस क्लास में मिल जाता है बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन फंसाने के लिए आपको सारी क्लास देखनी पड़ती है। 4 दिन की क्लास लेगी तो कोई यहाँ पर ग्राम सचिव, पटवारी जैसे पद प्राप्त नहीं कर सकते, भूल जाइएगा, ठीक है। अगर पहली पढ़ाई करी है तो इन दिनों के दौरान जो रिवीजन होगा उससे आपकी तैयारी को और ज्यादा मजबूती मिल जाती है। बस इतना ही फायदा मिलता है, ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं होता है। मान लीजिएगा कि 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आते हैं आपके हरियाणा जी के करंट अफेयर, तो इन दिनों की क्लासेस से आप मैक्सिमम, अगर आपने पहले पढ़ाई नहीं करी, आप 12-13 क्वेश्चन कर जाओगे। उसी से ऐसा लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए मैंने। तो पहले की तैयारी इज वेरी जरूरी। इसीलिए अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो किसान बैच पे आज रात 12 बजे तक ही आपके लिए ऑफर 699 में आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो एग्जामपुर एप्लीकेशन पर जा सकते हैं आप सभी, बैच के साथ में जुड़ जाइएगा। कोई समस्या हो, ठीक है, बैच के रिगार्डिंग, तो वो आप बता दीजिएगा, उसका समाधान करा दिया जाएगा। तो अभी पहला प्रश्न देखिए क्या है। आप सभी सेशन को शेयर कर दीजिएगा अच्छे से, ठीक है, मन से कर देना। और यहाँ पे आंसर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन का पूछा गया है आपसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस संधि के तहत हरियाणा को मराठों से प्राप्त किया था। तो हरियाणा के इतिहास से प्रश्न ये आपसे पूछा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन था, आप सभी जानते हो कि यहाँ पर 1857 का विद्रोह हुआ है ना। मैं आपको एक टाइम लाइन बता रही हूँ 1857 वाला, कि इस टाइम के दौरान क्या होता है, विद्रोह होता है, ठीक है। ये विद्रोह जो हुआ, इस विद्रोह के पश्चात 1858 में एक अधिनियम आया था, अगर आप लोगों को याद हो। इस अधिनियम के तहत क्या होता है, क्राउन का शासन शुरू हो जाता है ना। ब्रिटेन से क्राउन का शासन होता है। और जो हरियाणा था, हरियाणा को पश्चिमी प्रांत से हटा करके पंजाब प्रांत में मिला दिया जाता है। हरियाणा किसका हिस्सा बन गया था, पंजाबी प्रांत का हिस्सा। मतलब इससे पहले जो हरियाणा था, 1858 से पहले हरियाणा उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा था, याद रखिए, ठीक है ना। कि जो यूपी के कानपुर वाला जो रीजन था ना, वो जो टेरिटरी थी उसी में आता था आपका, उसी प्रांत में आता था आपका हरियाणा। क्योंकि जो 1857 का विद्रोह है वो मुख्य रूप से कहां से शुरू होता है, आपके मेरठ से शुरू हुआ था, है ना। इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। और हरियाणा कहां पर है, उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा। तो बाद में उसे पंजाब में मिलाया जाता है। इससे पहले की अगर हम बात करेंगे 1803 में एक संधि हुई थी जिसे कहते हैं सुरजी अर्जुन गांव की संधि, ठीक है भाई। इस संधि के तहत क्या होता है, हरियाणा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित होता है। तो देखो ये बता रही थी मैं आपको 1803 में, 1803 से पहले किसका शासन है यहाँ पर, मराठों के अधीन है। आफ्टर दैट क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आ गया है यहाँ पर। और 1858 में ब्रिटेन से क्राउन शासन कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। 30 दिसंबर 1803 में ये संधि हुई थी। अंग्रेज और महाराष्ट्र में अंजन गांव था, वहां पर मराठा संघ के प्रमुख दौलत राव सिंधिया के बीच हुई थी। तो आपसे नाम भी पूछ लेता है कि अंग्रेजों और किनके बीच में हुई थी। सिर्फ हरियाणा ही नहीं, भारत का और भी कुछ हिस्सा था जो आपका अंग्रेजों के अधीन में था, ठीक है। तो उसको आप सभी को याद रखना है। अभी हम आगे चलते हैं, देखेगा कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो अर्थक्वेक की जब स्टडी आप करोगे, भूकंप आया, मैंने कल भी आपको बताया था, दो टर्म्स होती है भूकंप में। एक होता है आपका फोकस, ठीक है, और एक होता है आपका यहाँ पर एपिसेंटर, है ना। एक तो होता है फोकस और एक होता है आपका एपिसेंटर, है ना। फोकस वो बिंदु है जब पृथ्वी की भीतरी सतह, मतलब पृथ्वी के अंदर इंटरनल जो पार्ट है, कि पृथ्वी की बॉडी के अंदर, मैंने पहले ही बताया था आपको, जब भी आप पढ़ोगे अर्थक्वेक को ऐसे पढ़िएगा
कि यह तुम्हारी अर्थ है ना, मान लीजिए, जो मैथ में सुनते हैं ना, मान लीजिएगा ये आपकी अर्थ है, इसके भीतर जो वेव्स निकलती, प्लेट्स होती लिथोस्फीयर में आपस में टकराती है, तो वहां से जब टकराएंगी तो ऊर्जा क्या होती है, रिलीज होती है, यानी कि एनर्जी निकलती है, किस फॉर्म में, वेव की फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं भूकंपीय तरंगे। तो वो तरंगे निकलती है सबसे पहले, उन्हें हम कहेंगे प्राथमिक तरंगे। तो यहाँ से जब प्लेट्स आपस में टकराई, वह बिंदु जहां से ऊर्जा निकलनी शुरू होती है, वो बिंदु होता है फोकस। ठीक है, तो फोकस में से जब एनर्जी निकलेगी, अभी एनर्जी देखो, आपने जैसे हम आपस में टकराएंगे, आपको कुछ आवाज आई तो साउंड भी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, कोई चीज गर्म होती है वो भी एनर्जी है। तो यहाँ पर टकराने से एनर्जी निकलती है किस फॉर्म में, आपकी वेव की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे तरंगे निकलती हैं, और ये तरंगे भूकंपीय तरंगे इन्हें हम कहते हैं। भूकंपीय तरंगे कितनी प्रकार की है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि जो भूकंपीय तरंगे होती हैं ये कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, पहला है आपका 2 प्रकार की, दूसरा ऑप्शन है आपका 3 प्रकार की, और तीसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पर 4 प्रकार की। ठीक है, चौथा ऑप्शन कुछ भी लिख लीजिएगा, मतलब है ही नहीं, 2 3 4 में से आंसर है। अपने मन से बताइए कि कितने प्रकार की होती है तरंगे। जब आप अर्थक्वेक का अध्ययन करते हो, उसे कहते हैं भूकंप विज्ञान, यानी कि सिस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से जब वेव निकलती है तो प्राइमरी वेव की गति बहुत अधिक होती है, ये बहुत स्पीड में भागेंगी और पृथ्वी पर पहुंचेंगी। पृथ्वी पर पहुंचने का मतलब है कि ये जो हमारी अर्थ की सरफेस है, ये इसको टच जब करती है, ठीक है, वो जो बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, एपिसेंटर। जब ये तरंगे इस एपिसेंटर, यानी कि जब एपिसेंटर, जब आपने सुना होगा कि भाई यहाँ पर भूकंप आया था, जैसे अभी जयपुर में भूकंप आया, तो न्यूज में आप क्या देखते हो कि उसका एपिसेंटर कहां पर था, अधिकेंद्र कहां पर था, है ना। जहां पर एपिसेंटर होता है वहां पर ज्यादा तबाही मचती है भूकंप से। ठीक है, तो ये जो इसके बॉडी के अंदर वेव है, ठीक है, इनको हम कहते हैं प्राइमरी वेव, यानी कि आपकी प्राथमिक तरंगे, और दूसरी होती है सेकेंडरी वेव, जिन्हें हम कहते हैं गौण तरंगे। ठीक है, ये बॉडी वेव है। कौन सी वेव है, बॉडी वेव। तो पहला प्रकार हो गया यहाँ पर कि तो होती है बॉडी वेव, और एक होती है आपकी जो सबसे लास्ट में आराम से निकल के आएगी, ठीक है, धीरे 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 धीरे, और पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी। तो ये सतह पर आती है, बिल्कुल टच करेगी, और जब ये सतह पर आ जाती है तो क्या होता है, तो क्या, तो मैडम जी इतना तेज भूकंप आया था कि खिड़की दरवाजे सब हिलने लग गया, पता चल जाता है भूकंप आ गया। और जब ज्यादा इंटेंसिटी की होगी, जहां पे उसका एपिसेंटर होता है वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तो वहां पर क्या होगा, तबाही मचेगी। तो जो हल्के फुल्के झटके, ट्रिमर्स हमें महसूस होते हैं, ट्रिमर्स कहते हैं, वो क्या होते हैं आपकी, ये जो प्राइमरी सेकेंडरी के बाद में, यानी कि बहुत ही कम इंटेंसिटी के साथ एल वेव्स आती है, जिन्हें हम लव वेव कहते हैं। मोस्टली देखिए ये एल वेव नहीं पहुंच पाती है सरफेस तक, लेकिन अगर पहुंच जाएगी तो ये तबाही मचाती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगे होती है भूकंप की, जिन्हें हम कहेंगे एल वेव, ये सरफेस वेव होती है, और बाकी होती है बॉडी वेव। तो ये जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कितनी प्रकार की है भूकंपीय तरंगे, तो ये 2 प्रकार की है, ध्यान दीजिए। ठीक है, 2 प्रकार की है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नोवा सब्जी एक्सपो 2023 कहां पर आयोजित किया जाएगा। सभी आंसर देंगे कि ये जो है कहां पर आयोजित किया जा चुका है, बेसिकली आंसर दीजिएगा कि कहां पर आयोजित किया गया। सभी आंसर देंगे फटाफट से, और सेशन को शेयर भी कर देंगे। बढ़िया क्लास है, अच्छी क्लास है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, और जो चीजें आपको 4 एक्स्ट्रा बताई जाती है वो भी एग्जाम में आती है। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन लिखा वही पेपर में छप के आए, जो बताते हैं ना चीजें वो भी एग्जाम में आती है। ये करनाल में आ जाएगा। अगर आपसे पूछे, देखो आप यहाँ पर अगर आपने हरियाणा जी पढ़ी है तो आप अनुमान भी लगा सकते थे, किस प्रकार से लिखा है, वेजिटेबल। तो जो आपका सब्जी उत्कर्षता केंद्र है, सब्जी उत्कर्षता केंद्र हरियाणा में कहां पर है भाई, घरोंडा करनाल में है। कहां पर है आपके, घरोंडा करनाल में है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है, बताइए किस देश के सहयोग से इसे स्थापित किया गया। इजराइल के सहयोग से जो है इसे स्थापित किया गया था। अगर हम करनाल की बात करते हैं, कल्पना चावला जी का जन्म स्थान है आपका करनाल। ठीक है भी, कल्पना चावला जी का जन्म स्थान कौन सा है आपका, करनाल है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहां पर मिलेगा आपको, करनाल में। लेकिन
कल्पना चावला तारामंडल कहां पर मिलेगा आपको? कुरुक्षेत्र में मिलेगा, याद रखिएगा। कहां पर है? आपके कुरुक्षेत्र में। सीएम सिटी कहते हैं हम करनाल को, क्योंकि आपके प्यारे मुख्यमंत्री जी का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कौन सा है आपका? वो करनाल है, इसीलिए ये सीएम सिटी भी कहलाता है करनाल। कर्ण झील भी आपको कहां पर मिलेगी? आपके करनाल में मिलेगी, ठीक है। कर्ण झील, कर्ण की नगरी भी कहा जाता है करनाल जिले को। तो यहां पर आपका आंसर क्या आ गया? करनाल आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहां पर है? आपके करनाल में है, याद रखिए। कहां पर है? आपके करनाल में। तो यहाँ पर क्या होता है? क्लोन्स बनाए जाते हैं पशुओं के, एनिमल्स के। तो हाल ही में एनडीआरआई करनाल के द्वारा गाय का एक क्लोन बनाया गया है, जिसे नाम दिया गया है गंगा। क्या नाम दिया गया है आपका? गंगा नाम दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्लोन कौन सा बनाया था? ये आप सभी बताएंगे। सबसे पहला क्लोन कौन सा था? इसका आंसर आप लोग दोगे, ठीक है। दो क्लोन और बनाए थे आपके पिछले वर्ष, एक का नाम है गणतंत्र और एक का नाम है कर्णिका। कर्णिका किस लिए? कर्ण, करनाल जिला नाम है, उसी से प्रेरित होकर नाम रख दिया कर्णिका। तो ये आपको याद रखने। एनडीआरआई भी कहां पर है? आपके करनाल में। और मधुबन भी कहां पर मिलेगा? जहां पर आप जाकर के पुलिस की ट्रेनिंग लेते हो, वो भी आपके करनाल में। पूछा आपसे, बताइए हरियाणा में युवा अधिकारी और उद्यमिता के मंत्री कौन है? उत्तर दीजिएगा, सभी आंसर देंगे। कौन है आपके मंत्री? जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट से। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताइए, और आप मुझसे बातें नहीं करेंगे, फटाफट से आंसर देंगे कि क्या होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। सीटी मेंस 5 और 6 अगस्त को पेपर है। अगर आप ये वाली क्लासेस में लगा लोगे ना, हल्की फुल्की पहले ही पढ़ाई कर रखी है, बिल्कुल नहीं पढ़े हो, कभी एकदम ठंडे बस्ते में पढ़े थे, नाम ही नहीं आएगा, गलती से नाम आ गया, लिस्ट में देखा मेरा नाम आया, चलो अब मैं पढ़ लूं, तो सिलेक्शन नहीं होने का। जिस बच्चे ने 3-4 महीने से पहले से तैयारी शुरू की हो, तुमसे बहुत आगे, तो वही आगे निकल के जाएगा। लेकिन आप रिवीजन अच्छा कर सकते हो, यहां से आपको काफी सारे क्वेश्चन हेल्प करेंगे। तो अच्छे से आंसर दीजिए, ठीक है, फटाफट से बताइए। तो पूछा है आपसे कि युवा अधिकारी और उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो आप कहेंगे ये आपके मुख्यमंत्री जी के पास ही डिपार्टमेंट, ठीक है भाई। तो मुख्यमंत्री कौन? आपके मनोहर लाल खट्टर जी के पास में है, ठीक है। उप मुख्यमंत्री कौन आ जाएंगे? आपके दुष्यंत चौटाला जी आ जाएंगे। तो फटाफट से ये बता दीजिए कि कौन से नंबर के उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला जी। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इसका आंसर दो। एक सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में रूरल मार्केटिंग, हमने मार्केटिंग पढ़ी थी बहुत अच्छे से, है ना, पढ़ा था ना रूरल मार्केटिंग। यहाँ पर काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। तो उसमें यूटिलिटी होती है, आप कोई भी, जैसे आप यूट्यूब पे क्लास देख रहे हो, तो इसकी यूटिलिटी क्या है? आप कहोगे मैडम जी एक तो फ्री क्लास है, ठीक है, दूसरा ये किस क्लास से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मेरा स्कोर अच्छा हो जाएगा, उपयोगिता है, यूटिलिटी है। तो आपको आंसर देना है कि स्टोरिंग मिल्क क्रिएट, आपको ये बताना है कि जो आप दूध का भंडार करते हो, दूध जो आप स्टोर करके रखते हो, फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुन लीजिएगा, आपने क्या किया, आज ही आप 4 किलो दूध ले आए, ठीक है भाई, और आपने अपने फ्रिज में स्टोर करके रख लिया। आप, तुम्हारी मम्मी ने बोला कि चलो अभी खीर बनाते हैं, तुमने 2 किलो दूध की खीर बना ली, मान लीजिए, ठीक है, या तुम्हारा खीर बनाने का मन किया, 4 किलो दूध की, तुमने क्या किया, दूध निकाला तुरंत फ्रिज में से और खीर बना ली। तो आपके पास स्टोर करने से क्या हुआ, वो जो वस्तु है, वो जो प्रोडक्ट है, वो टाइम से अवेलेबल होगा, है ना। अगर आप उसे स्टोर करके नहीं रखते तो आपको पहले क्या करना पड़ता, रिटेलर शॉप पे जाना पड़ता, वहां पे जाके आप चेक करते, हो सकता है कि दूध खत्म हो, ना मिले, फिर आप डेयरी पे जाते, पता चला वहां भी नहीं है, तो आपको क्या होता है, आपको समय से चीज उपलब्ध नहीं हो पाती। तो जब आप कोई चीज स्टॉक में रखते हो, आप किसी चीज को स्टोर करके रखते हो, उसकी यूटिलिटी क्या है, उसकी यूटिलिटी है टाइम यूटिलिटी, कि वो चीज आपको समय से अवेलेबल हो जाएगी, ये उस चीज की उपयोगिता होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी? तो आप कहोगे मैडम जी डीडीटी तो सबको पता है, डाइक्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन आ जाएगी, लिख लीजिएगा। तो डी जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा, लिखेंगे आप सभी। इनमें से किसके विरोध स्वरूप बाल मुकुंद गुप्त जी के द्वारा शिव शंभु का चिट्ठा नामक लेख लिखा गया? उत्तर दीजिए।
ठीक है भाई, सभी आंसर देंगे, क्या होगा आपका राइट आंसर? भानु जी बातें मत करो, जितने बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं सब बातें नहीं करेंगे, और ना ही तुम इतने कमेंट किया करो, ठीक है? सिर्फ आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा। बढ़िया क्लास, अच्छी क्लास, रोज रात 8 बजे आइए और बढ़िया से एंजॉय कीजिए। और सब्जेक्ट स्पेशल की मैराथन चल रही है आप लोगों की, उन क्लासेस से आप रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन कीजिए। यहाँ पे आंसर दीजिएगा, क्या आंसर आएगा? शिव शंभू का चिट्ठा आपसे पूछा है, बताइएगा। तो आप कहोगे शिव शंभू का चिट्ठा बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखा था, किसके खिलाफ, यानी कि किसके विरोध में? तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आपके आए थे, ठीक है भाई, इनके विरोध में लिखा गया था, लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए, यानी कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स होते आपके, उनके विरोध में, ठीक है, लिख लीजिएगा। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो आपके आए थे, ठीक है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के विरोध में, ठीक है भाई, याद रखेंगे आप सभी, शिव शंभू का चिट्ठा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, 1833-34 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के द्वारा हरियाणा को किस प्रांत का अंग बना दिया गया था, बताइएगा। आपसे पूछा गया है, बताइए हरियाणा को किस प्रांत का अंग जो है बना दिया गया था। आप सभी जानते हैं यहाँ पर साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, पूर्व उत्तर, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो आप सभी कहेंगे कि मैडम जी ये उत्तर पश्चिम प्रांत का हिस्सा था आपका हरियाणा। 1858 में, 1858 में ये कहां पर, किसका हिस्सा बना? पंजाबी प्रांत का हिस्सा। तो ये जो है आप सभी याद रखेगा कि 1858 में पंजाबी प्रांत का हिस्सा बन जाता है। डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी किस पुस्तक में हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भागों में विभाजित किया है? आपको ये बताना है कि जो डॉक्टर जसवीर है, इन्होंने अपनी किस पुस्तक में हरियाणा को 8 विभागों में विभाजित किया है, उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो हरियाणा में आप सभी जानते हैं, अगर मैं हरियाणा के भौगोलिक परिचय की बात करूंगी तो आपको उत्तर पूर्व में शिवालिक पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी। कौन सी श्रृंखला भैया? शिवालिक पर्वत श्रृंखला। ध्यान से सुन लीजिएगा, कहां पर? आपके उत्तर पूर्व में, ठीक है, उत्तर पूर्व में शिवालिक पर्वत श्रृंखला। ये वो हिस्सा है आपके राज्य का जहां पर वर्षा अधिक होती है, यानी कि रेनफॉल अधिक होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वर्षा आपकी अधिक होगी। अगर हम बात करेंगे दक्षिण पश्चिम हिस्से की, यहाँ पर राजस्थान से सीमा लगती है। अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। राज्य की पूर्वी सीमा पर एक नदी बहती है जो सर्प की आकृति में बहती है, जिसका नाम है यमुना नदी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है आपकी ये नदी, ठीक है भाई। तो ये आपकी पूर्वी सीमा पर, इधर उत्तर में आपको एक नदी मिलेगी जो घग्गर नदी है, याद रखिएगा। कौन सी नदी? आपकी घग्गर नदी। तो इस प्रकार से अगर आप बात करेंगे, मुख्य रूप से जो मैंने आपको चीजें बताई है ये हरियाणा की चीजें हैं। ये मैदानी भाग है जिसमें पीले भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है जो कि अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और हरियाणा राज्य की जो जलवायु है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि हरियाणा की जलवायु कैसी है, बताइए। तो आप कहेंगे मैडम जी उपोष्ण कटिबंधीय, शुष्क महाद्वीपीय। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि इस प्रकार की जलवायु क्यों है, बताइएगा। शुष्क महाद्वीपीय, इस प्रकार की जलवायु, इस प्रकार की जलवायु किस लिए है? तो इस प्रकार की जलवायु इसलिए है क्योंकि हरियाणा की सीमा समुद्र से नहीं लगती है या फिर समुद्र से दूरी होने के कारण है। लेकिन कर्नल एमएल भार्गव का यह कहना था कि आपके राज्य की दक्षिणी सीमा किससे लगती है? समुद्र से लगती है। और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा में हरियाणा को 8 भागों में विभाजित किया है इन्होंने, ठीक है। इसको भी आप सभी अच्छे से याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा अगले क्वेश्चन पे। हेमू के द्वारा पूछा गया है आपसे, हेमू के द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने की सूचना पाकर अकबर ने मुगल सेनापतियों को कहां पर इकट्ठा होने के आदेश दिए थे? आपसे पूछा गया, बताइएगा कहां पर इकट्ठा होने के आदेश जो है बेटा आपके दिए गए थे। सभी आंसर देंगे, क्या होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर? तो देखिएगा हिसार, रेवाड़ी, अंबाला, थानेसर। जल्दी से आंसर दीजिएगा कि कहां पर एकत्रित होने के
आदेश यहाँ पर दिए जाते हैं। अगर आप बात करेंगे हेमू और राजा अकबर की, आप सभी जानते हैं कि पानीपत में 3 युद्ध हुए हैं। अगर मैं तीनों युद्धों की बात करूं जल्दी जल्दी से तो देखिएगा, पहला युद्ध होता है आपका 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर और लोधी के बीच में होगी, ठीक है, जिसमें लोधी हार गया, बाबर की जीत हुई, ठीक है भी। बाबर ने क्या किया, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करा दिया पानीपत में, ठीक है। कौन सी मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराया। उसके बाद में आप कहेंगे 5 नवंबर 1556 भी पानीपत का दूसरा युद्ध आपका होता है, लिख लीजिएगा 5 नवंबर 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर और रेवाड़ी के राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में हुआ, जिन्हें हम हेमू के नाम से भी जानते थे। राजा हेमू को हार का सामना करना पड़ा, अकबर की जीत हो जाती है। अकबर का संरक्षक था जिसका नाम था बैरम खान, ठीक है भाई। ये युद्ध जो है आपके बैरम खान ने लड़ा था, याद रखिएगा। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, बताइएगा, सभी आंसर देंगे, क्या होगा आपका राइट आंसर कि हिसार जिले में स्थित, आंसर दीजिएगा, रानिया रियासत का शासक कौन था। जल्दी से आंसर दीजिएगा कि हिसार में जो रानिया रियासत रही, रानिया रियासत का शासक जो था आपका कौन था, उत्तर दीजिए। फौजदार खान, नवाब खान, जाबित खान, तबादिर खान, उत्तर दीजिएगा, क्या होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। जल्दी जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा कि क्या आएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, जल्दी से बताइए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। हिसार जिले की रानिया रियासत के बारे में आपसे पूछा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आप लोगों से पूछूंगी, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है कि जो रानिया है आपका, रानिया है आपका, ये किस जिले में आता है बताइएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, है ना। आप कहोगे मैडम जी रानिया हमने कहां पर पढ़ा है, सिरसा में पढ़ा है, ठीक है, लेकिन ये PYQ है तो आप इसे डिनाई नहीं कर सकते, आपको आंसर देना पड़ेगा। तो आप कहोगे मैडम जी सी जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। किस इलाके में 1543 ईस्वी में वीरभान ने, संत वीरभान ने सतनामी पंथ की स्थापना की थी, बताइएगा। सतनामी पंथ की स्थापना संत वीरभान के द्वारा कहां पर की गई थी, उत्तर दीजिएगा। आप सभी कहेंगे मैडम जी ये जो स्थापना की जाती है इनके द्वारा नारनौल जिले में की गई, ठीक है, कहां पर, नारनौल में। ए जो आएगा आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नारनौल की बात कर लेते हैं भाई, नारनौल को क्या कहा जाएगा, नारनौल को कहा जाता है बीरबल की नगरी, ठीक है, बीरबल की नगरी जो है आपका कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि नारनौल ही आपका, लिख लीजिएगा, ये आपका महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय भी कहां पर है, नारनौल में आपको देखने को मिलेगा। नारनौल का पुराना नाम आपसे पूछेगा, आप कहेंगे मैडम जी नर राष्ट्र नाम है किसका, नारनौल का। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि मेवात के पुराने नाम क्या क्या है, भी मेवात का पुराना नाम क्या था, सभी आंसर देंगे, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि जो मेवात रहा, मेवात का पुराना नाम क्या था, बताइए, जल्दी से बताएंगे। बताइएगा क्या आंसर आएगा। तो आप कहेंगे मैडम जी देखिए पहले नाम था सत्यमेवपुरम, पहले क्या नाम था, सत्यमेवपुरम। अब सत्यमेवपुरम से नाम बदल के क्या किया गया, मेवात। मेवात नाम किस लिए पड़ा, मेवों की अधिकता के कारण पड़ा, ठीक है। और अब नाम क्या हो गया है आपका, नू हो गया है, लिख लीजिएगा, है ना। ये जो समय है ये बातें करने का नहीं है, पढ़ाई करने का समय है। तो आपस में बातें ना करते हुए आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है, बताइए, सभी आंसर दीजिएगा। हरियाणा में कहां पर प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है, बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हरियाणा के कुछ प्रसिद्ध मंदिर है जिनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए माता शीतला का मंदिर, माता शीतला का मंदिर, ठीक है भाई, शीतला माता मंदिर आपसे पूछेगा, आपसे पूछेगा, बताइएगा माता शीतला का मंदिर कहां पर है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा एकलव्य का मंदिर कहां पर, एकलव्य का मंदिर, ठीक है। सतकुंभा तीर्थ स्थल कहां पर, सतकुंभा तीर्थ स्थल। भीमेश्वरी मंदिर कहां पर है,
भीमेश्वरी मंदिर। भीमा देवी मंदिर आपका कहां पर है? भीमेश्वरी मंदिर। और एक है आपका भीमा देवी। देवसर का देवी का मंदिर कहां पर है? देवसर देवी का मंदिर कहां पर? किलोई में कौन सा मंदिर आपको मिलेगा? किलोई रोहतक में। कमेंट करके बता दीजिए तुरंत, जल्दी जल्दी से, तेजी से आंसर आने चाहिए। किसान बैच पर सिर्फ आज रात 12 बजे के लिए, आज 28 जुलाई है भाई, आज रात 12 बजे तक आपको किसान बैच 699 में मिल जाएगा। उसके बाद ये ऑफर आपका खत्म हो जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। थोड़ा सा क्लास में डिस्टर्बेंस है आज भी, मतलब क्लासेस आपकी थोड़ी सी प्रॉपर नहीं हो रही, वो सिर्फ आज का इशू, कल से आपकी सारी क्लासेस प्रॉपर हो जाएगी, डोंट वरी। यहाँ पे आप सभी आंसर दीजिए। भूतेश्वर मंदिर आपका जींद में आ जाएगा, लिख लीजिएगा। कहां पर आएगा आपके जींद में? किलोई रोहतक में शिवजी का मंदिर है। ठीक है भैया, शिवजी का मंदिर किलोई रोहतक। माता शीतला का मंदिर गुरुग्राम। एकलव्य का मंदिर खांडसा गुरुग्राम। सतकुंभा तीर्थ स्थल सोनीपत में है। भीमेश्वरी देवी का मंदिर बेरी झज्जर में है। भीमा देवी मंदिर पिंजौर पंचकुला में है। देवसर का मंदिर भिवानी में है। कहां पर है आपके? भिवानी में है, बाल को याद रखना। गुरु बख्श सिंह के उत्तराधिकारी देसा सिंह ने कैथल को किसके आक्रमण से मुक्त कराया था? सभी आंसर देंगे। क्या होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर? जल्दी से बताइएगा, क्या होगा आपका यहाँ पर सही उत्तर? आप कहोगे मुगलों से। ठीक है भाई, तो मुगल लिख लीजिएगा, सी आएगा बिल्कुल राइट आंसर। सिरसा जिले के प्राचीन नाम सरिस्का का उल्लेख इनमें से किसमें मिलता है? सिरसा का जो प्राचीन नाम है वो सरिस्कम था। अब हरियाणा के जिलों के प्राचीन नाम या स्थानों के प्राचीन नाम पेपर में आएंगे, जैसे सर्प दमन। सर्प दमन सफेदों का पुराना नाम है। ठीक है भाई, सर्प दमन सफेदों का पुराना नाम आ जाएगा। आपसे पूछेगा बताइए कन्नौड़ किस जिले का पुराना नाम है? कन्नौड़ आपके महेंद्रगढ़ का पुराना नाम आ जाएगा। आपसे कहेगा जहाजगढ़, ठीक है, कहां पर है आपके? झज्जर में आ जाएगा। ठीक है, झज्जर में आ जाएगा। बहादुरगढ़ का पुराना नाम कहां पर है? सरफाबाद। पुराना नाम क्या है? सरफाबाद बहादुरगढ़। ठीक है जी, क्या जाएगा आपका? सरफाबाद आ जाएगा। पाणिप्रस्थ किसे कहा जाता है? पाणिपत को कहा जाता है। सोनप्रस्थ किसका नाम है? सोनीपत का नाम है बच्चे। ठीक है, मुस्तफाबाद किसका पुराना नाम है? तो आप कहेंगे मुस्तफाबाद जो है सरस्वती नगर का पुराना नाम है। ठीक है, जगाधरी का पुराना नाम क्या है? युगंधर है। जगाधरी का पुराना नाम क्या आ जाएगा आपका? युगंधर आ जाएगा, युगंधर। गोहाना की जलेबियां तुमने खूब खाई होंगी। गोहाना का पुराना नाम क्या है? गमन गवाना। ठीक है भाई, तो ये भी आपको याद रखना, ये छोटे छोटे नाम है। पलवल का अपलवा आ जाएगा। ठीक है, पलवल का अपलवा आ जाएगा। और यहाँ पर ए और बी दोनों आ जाएगा, तो आप कहेंगे सी इज द राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। 1845 ईस्वी में लाडवा विद्रोह के नेता कौन था? बताइएगा। 1845 ईस्वी में लाडवा विद्रोह का नेता कौन था? उत्तर दीजिएगा। सभी आंसर देंगे कि लाडवा विद्रोह का नेता कौन था। आप सभी जानते हैं, आपने नाम भी सुना होगा, राजा अजीत सिंह। राजा अजीत सिंह लिख लीजिएगा। लाडवा कहां पर है आपके? वर्तमान में कुरुक्षेत्र। किस स्थान पर प्रदेश का पहला सरस्वती रिवर फ्रंट बनाया जाएगा? राज्य का पहला सरस्वती रिवर फ्रंट कहां पर बनेगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है वो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, आपकी बढ़िया क्लास है। इतने बड़े कंजूस और लाइक भी नहीं करते क्लास को। लाइक करने में क्या, एक बार बता, रूरल मार्केटिंग, ठीक है, फ्री की चीज में फीडबैक देना होता है, नहीं देना होता है, वो तो पेड में भी देना होता है फीडबैक। तो यहाँ पर आप लाइक का मतलब सेशन अच्छा लग रहा है तो अपना फीडबैक दिया करो। फीडबैक से ही क्या मिलता है? इंप्रूवमेंट मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? तो सभी एक बार फटाफट से क्लास को जाकर लाइक कर दो जल्दी जल्दी से, और शेयर भी कर देना अगर नहीं किया। पर आंसर दीजिए, क्या आंसर आएगा? तो आप कहेंगे मैडम जी पहला सरस्वती रिवर फ्रंट पेहोवा में, पांडु पिंडारा में, थानेसर तोसा में। बहुत सारे बच्चे गलत गलत आंसर देंगे। यहाँ पे सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं, ए आंसर आएगा पेहोवा। पेहोवा इज द राइट आंसर, लिख लीजिएगा। पेहोवा में आपका बनेगा।
सरस्वती रिवर फ्रंट, ठीक है। कहां पर आपके पेहोवा, पेहोवा वही स्थान है जो कि घोड़ों के व्यापार का केंद्र कहलाता है। हॉकी खिलाड़ी द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया जिन्हें हम कहते हैं, सविता पूनिया जी का संबंध राज्य के किस जिले से है, उत्तर दीजिएगा। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल जी का संबंध कहां से है, आप कहेंगे कि रानी रामपाल जी के नाम पर, लिख लीजिएगा, रानी रामपाल जी के नाम से हमारे पड़ोसी राज्य यूपी में एक स्टेडियम भी बना है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि स्टेडियम का नामकरण रानी रामपाल जी के नाम से किया गया है, ठीक है, याद रखना अगर पूछ ले तो। रानी रामपाल जी का संबंध कहां से, शाहबाद कुरुक्षेत्र से, और इनका संबंध कहां से है, सिरसा से है, लिख लीजिएगा। सिरसा संतों की नगरी, डेरों की नगरी जिसे हम कहते हैं, वनों की नगरी भी कहा जाता है आपके अपने सिरसा को, तो सिरसा भी याद रखिए। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, उत्तर दीजिएगा कि इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। देखिए बहुत बार आपके एग्जाम में, जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें एक क्वेश्चन आता ही आता है, वो आता है आपके झीलों से, ठीक है। तो हरियाणा राज्य में कई सारे झील है, प्रमुख प्रमुख झील है जो कि आपके एग्जाम में आ जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। सभी आंसर दे दीजिएगा। यहाँ पर आपका क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए, ठीक है। तिलियार झील रोहतक में, ठीक है, ब्राह्मण सरोवर कुरुक्षेत्र में, हथीन कुंड करनाल में, नवग्रह कुंड कैथल। तो यहाँ पे गलत कौन सा लिखा है, सारे सही नहीं है, एक गलत है इनमें, तो गलत आ जाएगा हथीन कुंड, ठीक है। देखो बहुत ज्यादा खबरों में भी है, चर्चा में है ना, दिल्ली में बाढ़ आ गई, हरियाणा से पानी छोड़ा गया, तो हरियाणा के कौन से बैराज से, हथीन कुंड बैराज, है ना, नाम सुना होगा ना, हथीन कुंड बैराज से पानी छोड़ दिया। तो हथीन कुंड कहां पर है आपके, कहां पर है आपके, यमुना नगर में, कहां पर, यमुना नगर, ताजे वाला बैराज सुना होगा ना, यमुना नगर। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा बालको, हथीन कुंड यमुना नगर आ जाएगा, ये गलत लिखा हुआ, क्या आ जाएगा यहाँ पर, यमुना नगर आ जाएगा, ये गलत लिखा है, ध्यान दीजिए। हरियाणा के किस जिले के 3 गांव में लगभग 420 एकड़ में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जाएगा, बताइएगा। यानी कि लगभग 500 एकड़ में हरियाणा में कहां पर एक जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जाएगा, सभी आंसर दीजिए। लाइव चल रही क्लास, चुपचाप पढ़ लो, फालतू के कमेंट बाजी है, आंसर दीजिए, क्या आंसर आ जाएगा, जल्दी जल्दी से बताइए, फटाफट से बता दीजिएगा, फटाफट से बताएंगे क्या आएगा आपका राइट आंसर है। गुरुग्राम, पलवल, तो आप सभी जानते हैं गुरुग्राम। एक सफारी पार्क भी बनेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि ये सफारी पार्क कहां पर बनेगा, तो आप सभी कहेंगे कि मैडम जी सफारी पार्क गुरुग्राम और कहां पर बनेगा, आपके नू जिले में बनेगा, ठीक है। गुरुग्राम और नू में क्या बनेगा आपका, सफारी पार्क बनेगा, याद रखिए। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में भूकंप निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है, बताइएगा। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में भूकंप निगरानी प्रणाली शुरू की गई है, सभी आंसर देंगे, कहां पर शुरू की गई है, बताइएगा, जल्दी से बताइए, कहां पर शुरू की गई है, जल्दी से। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर, तो आप सभी कहोगे मैडम जी यहाँ पे आंसर आ जाएगा हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जो होगा बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, पूछा है आपसे, बताइए हरियाणा में 1857 की क्रांति सबसे पहले कहां से शुरू हुई थी, उत्तर दीजिएगा, सभी को आंसर देना है। 1857 का रिवोल्ट हरियाणा में कहां से शुरू होता है, अंबाला छावनी से। कहां से शुरू हुआ था आपके, अंबाला छावनी। अंबाला छावनी कब बनी थी, 1843 में। विद्रोह कब होता है, 1857 में, ठीक है। नाभा, जींद, पटियाला, लिख लीजिएगा, नाभा, जींद, पटियाला, ये वो रियासतें हैं बच्चे, नाभा, जींद, पटियाला, जिन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया, ठीक है। ये विद्रोह में भाग नहीं लेते हैं,
ये अंग्रेजों का समर्थन करते हैं, याद रखिएगा। नाभा, जींद, पटियाला 3 रियासतें थी, लिख लीजिए। ठीक है, अंबाला छावनी कब बनी आपकी? 1843 में। ठीक है, बताइएगा 1857 के रिवोल्ट में हरियाणा के इनमें से किन किन जिलों का योगदान रहा है? उत्तर दीजिएगा। 1857 की क्रांति में किन जिलों का योगदान रहा है? गुरुग्राम का, हिसार का, रोहतक का, सभी जिलों का। आप कहेंगे गुरुग्राम, हिसार, रोहतक सभी का योगदान रहा। डी आएगा आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, साहा चोखा खोरी मेला कहां पर आयोजित होता है? बताइएगा। देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बताइए सराय अली वर्दी खान की मस्जिद कहां पर है? तो सराय अली वर्दी खान की मस्जिद कहां पर आ जाएगी बच्चे? ये जो आएगी आपकी, लिख लीजिएगा सभी। सराय अली वर्दी खान की मस्जिद गुरुग्राम में आ जाएगी। शाह चौकी खोरी मेला भी कहां पर लगता है आपके? गुरुग्राम में लगता है। कहां पर लगता है आपके? गुरुग्राम में लगता है। तो क्या आंसर देंगे आप? यहां पर भी गुरुग्राम आंसर देंगे, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप सभी, 1857 के आंदोलन के समय विलियम फोर्ड कहां का कलेक्टर था? बताइएगा। ठीक है भी, विलियम फोर्ड कहां का कलेक्टर था? किसी का चेक कर लो। 5 बताइए बच्चों, विलियम फोर्ड। विलियम फोर्ड बता दो, विलियम फोर्ड बता दो, विलियम फोर्ड। ठीक है, विलियम फोर्ड बताओ क्या आंसर आएगा? 6, W6। ठीक है, आंसर दीजिएगा, क्या होगा आपका राइट आंसर? नहीं पता तो जान लीजिए, ये गुरुग्राम का कलेक्टर था। ठीक है, इसका आंसर देंगे सभी। कहां का? गुरुग्राम। चंडीगढ़ का सिर आपसे पूछा, बताइए किसे कहा जाता है? चंडीगढ़ का दिल किसे कहा जाता है? ये बताइए। हार्ट ऑफ चंडीगढ़। ठीक है जी। चंडीगढ़ का दिल, चंडीगढ़ का सिर किसे कहते हैं? देखिए, चंडीगढ़ का दिल किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे सिटी सेंटर को कहेंगे। ठीक है भाई, हेड किसे कहा जाएगा? कैपिटल कॉम्प्लेक्स को कहते हैं, लिख लीजिएगा। तो डी जो आएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर? डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हरियाणा के पहले, मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए। हरियाणा के पहले एडीजीपी ट्रैफिक कौन बने हैं? सभी आंसर दीजिएगा। हरियाणा के पहले एडीजीपी ट्रैफिक कौन बन गए हैं? ट्रैफिक हेड कौन बने? तुरंत बताओ फटाफट। बताइए, फकीर चंद वर्मा जी, हरदीप दून जी, संदीप पायल जी, इनमें से कोई नहीं। आप कहेंगे हरदीप दून। बी जो आएगा आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। हरदीप दून जो होगा बिल्कुल राइट आंसर आएगा। हरियाणा रोडवेज को किस कंपनी को, हरियाणा रोडवेज ने किस कंपनी को 1000 बसों का ऑर्डर दिया है? हरियाणा रोडवेज आ गई। ठीक है, हरियाणा रोडवेज की बात कर लेते हैं। देखो, रोडवेज की अगर हम बात करेंगे, हरियाणा में परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये आपसे पूछा जाता, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। 1972 में हरियाणा में परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था, याद रखिएगा। टाटा मोटर्स को ऑर्डर दिया है हरियाणा ने 1000 बसों का। ठीक है भाई, याद रखेंगे आप सभी। किसे दिया है? आपका टाटा मोटर्स को। तो लिख लीजिएगा, टाटा मोटर्स आंसर आएगा। पानीपत से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर दो। आपसे पूछेगा, बताइए पानीपत से किसने नेतृत्व किया है? उत्तर दीजिएगा। बहादुरगढ़ से किसने किया? बहादुरगढ़ से किसने नेतृत्व किया? झज्जर से किसने किया है? उत्तर दीजिए। ठीक है भाई, मेवात से सदरुद्दीन ने किया था। आपके फरीदाबाद यानी कि बल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह का नाम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहादुरगढ़ नवाब बहादुर जंग ने किया। झज्जर से अब्दुल रहमान खान के द्वारा किया गया। और आपके यहाँ पर पानीपत से इमाम अली कलंदर के द्वारा। पानीपत से नेतृत्व किसने किया है? इमाम अली कलंदर ने किया। तो याद रखेंगे आप सभी, इमाम अली कलंदर इज द राइट आंसर। ठीक है भी, बताइएगा 1857 की क्रांति के समय झज्जर का नवाब कौन था? उत्तर दीजिएगा। आप सभी को आंसर देना है कि झज्जर का नवाब कौन था, बताइए।
तो आप कहेंगे झज्जर का नवाब, नवाब अब्दुल रहमान खान आ जाएगा। तो आप सभी क्या आंसर दोगे? ए आंसर दोगे, लिख दीजिएगा। ठीक है भी, बल्लभगढ़ रियासत के राजा कौन थे? 1857 की क्रांति के समय बल्लभगढ़ रियासत के राजा अपने राजा नाहर सिंह थे, लिख लीजिएगा, जिनको चांदनी चौक पर जो है फांसी दी गई थी, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। आंसर दीजिएगा फर्रुख नगर। फर्रुख नगर किस जिले में है? कमेंट कर देना। फर्रुख नगर से किस नवाब ने 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सेना से लोहा लिया? सभी आंसर दीजिएगा। किसने जो है आपके अंग्रेजों की सेना से लोहा लिया था? तो आप कहेंगे अहमद अली ने। किन्होंने लिया? अहमद अली ने लिया था। आप सभी के लिए सिर्फ आज रात 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड है। आप सभी ग्रुप डी के लिए किसान बैच से जुड़ सकते हो। 699 मात्र 699 में ये आपको बैच मिल जाएगा। बढ़िया, शानदार, जबरदस्त तैयारी आप अपने इसमें कर सकते हो। तो आप सभी जरूर जो है अपने किसान बैच के साथ जुड़िए। और हरियाणा चैनल पे आपकी सारी की सारी क्लासेस चलेंगी, सुबह से लेकर के रात तक आपकी क्लासेस चलती रहती है। ठीक है, सब्जेक्ट स्पेशल भी चल रहा है क्योंकि आपका मेंस का एग्जाम है। तो जिनका मेंस का एग्जाम है, फिलहाल इस क्लास को हम इतना ही रखेंगे आप सभी के लिए। मंडे से मैराथन क्लासेस शुरू हो जाएगी, तो ये क्लास का ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इशू है, आप सभी को बताया भी था, आप सभी को पता भी, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, 1-2 दिन की बात है। एवरीथिंग विल बी वेरी गुड। ठीक है, तो सभी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे क्योंकि मैं बता देती हूँ, नवाब अहमद अली खान यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ईट चॉकलेट। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है, हिंदी वाला ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हिंदी वाला ऑप्शन है, ऐसा हो जाता है, छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। बताइए सरफाबाद किसका पुराना नाम है? ये आंसर देना है। तो सरफाबाद बहादुरगढ़ का है, 40 कराई देती हूँ। ठीक है, किसका आ जाएगा? बहादुरगढ़ का आ जाएगा, लिख लीजिएगा। रेवाड़ी से नेतृत्व किसने किया था? राव तुलाराम ने किया था। ये आंसर दीजिएगा। किन रियासतों ने अंग्रेजों का समर्थन नहीं किया? यानी कि किस रियासत ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था? तो आप कहोगे पटौदी, लोहारू, दुजाना, इन सभी ने दिया, फर्रुख नगर ने नहीं दिया था। एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। बताइएगा कि किस रियासत ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग दिया था? अधिक से अधिक कमेंट चाहिए कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न का सही उत्तर आना चाहिए। आप सभी के सही आंसर का इंतजार रहेगा। कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। आप सभी के लिए जल्दी मैराथन क्लास आने वाली है, सब्जेक्ट स्पेशल और हरियाणा जी के करंट अफेयर्स सारे। ठीक है, फिलहाल इस सेक्शन को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।